और वो फिर तो जाने लग गए। अब मेरे मियाँ, अक्सर मैं और मेरा मियाँ सोचता, और वो दूसरों से वहाँ पर मशवरा करता कि मैं किसके साथ अपने बेटे की बात करके मशवरा करता कि मैं इसे किसको दिखाऊं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं या कुछ और बात है। मेरा बेटा आता तो वो हमें मुख्तलिफ बातें बताता। हाँ, एक और अजीब बात हुई दोस्तों, वो जब हम एयरपोर्ट में हमें CF करने के लिए आए तो हमें छोड़ने के लिए मेरे कलीग आया, मेरे का दोस्त और उसकी बीवी आई, तो वो मेरे बेटे को प्यार करने लगे। तो मेरे बेटे ने उनकी गोद में चढ़े हुए उनके कान में कहा कि आपका बेटा नाम लिया, वो बहुत गलत लोगों में फंसा हुआ है, गलत कार्यों में लगा हुआ है, अभी उस पर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आप अभी से कंट्रोल करेंगे तो काबू में आ जाएगा, लेकिन नहीं, अगर ना किया तो उसकी जान भी जा सकती है और वो उस दलदल से फिर कभी बाहर नहीं आएगा। मैं ऐसा करूंगा कि वो, अगर आप उससे कंट्रोल में करते हैं तो मैं ऐसा करूंगा कि वो फिर वो लोग उससे दूर हो जाए, और आपका बेटा जो है, उनका एक ही बेटा था, 16 साल का उनका बेटा, तो वो आपकी बेटी की जो जान बख्शी जाए, वरना वो उसे मार देंगे। अगर वो अभी उनके दलदल से ना निकला तो वो फिर वो लोग उनको मार देंगे। मेरे दोस्त के कुछ ज़ाविये, मैं और मेरा मियाँ तो जानते थे, मेरे दोस्त के कुछ चेहरे के ज़ाविये बदल रहे थे, हम दूर से देख रहे थे। मैं जल्दी से गई और मैंने उनकी गोद से अपना बेटा ले लिया, तो बेटा ले लिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वो भट्टी आंखों से मुझे देखते रहे। तो अपनी बीवी से भी जिक्र नहीं किया। बाद में हम जब पाकिस्तान आ गए तो उन्होंने मेरे मियाँ को ये सारी बात बताई, और मेरे मियाँ ने आगे से कहा कि आप अपने बेटे पे गौर करें, और देखिए मैं अपने बेटे के लिए परेशान था ना, उसकी ये वजह थी, तो आप अपने बच्चे की बचत कर लें। लेकिन जैसे मेरे बेटे ने कहा है तो वैसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनको ये भी अंदाजा था कि ये हॉस्पिटल का पता नहीं था, तो मैंने फोन करके बताया था कि मैंने वहाँ हॉस्पिटल जाना है। वहाँ जाकर पता चला था, वो मेरे से पूछता था कि भाभी जान आपको कैसे पता चला कि आपके शोहर का एक्सीडेंट हो गया है, आप इस हॉस्पिटल में टैक्सी करा के क्यों आई थी। मैं बात गोल कर जाती थी। फिर उसको मेरे मियाँ ने जब बात बताई सारी तो उसे समझ आई, और उसने अपने बेटे पे कंट्रोल कर लिया, वो लोग उसके बेटे से पीछे हटे। अब ये सारी बातें लेके मैं और मेरा मियाँ बड़े परेशान थे। मेरे मियाँ को किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत आलम फाजिल है और बड़े पहुंचे हुए हैं, तो उनके कमरे में कोई कदम रखता है तो उन्हें उनकी सारी बात पता चल जाती है। आप अपना बेटा लेके उनके पास आया। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था। अब उसको और भी बहुत सी ऐसी बातें कह दिया करता था, आके बता दिया करता था, और हमें उस पर अमल करने के लिए भी कहता था। हम जैसे कि वो जो भी बात करता था हम उस पर अमल करते थे। तो मेरे मियाँ और मैं अपने बेटे को लिया, तो हम उन बुजुर्गों के पास गए। जैसे हमने उनके कमरे में कदम रखा तो मेरे बेटे ने उन्हें बहुत बुलंद आवाज से सलाम किया। उन्होंने आंख उठा के मेरे बेटे की तरफ देखा, देख के तो उन्होंने मुझे और मेरे मियाँ को इशारा किया कि तुम लोग बाहर जाओ, इसको आने दो। हम दोनों बाहर ही रह गए, उनके बैठे थे वहाँ मरीज, तो उन्होंने हमें बाहर कर दिया। उन्होंने बाकी मरीजों को बाहर निकाला, दरवाजा बंद कर दिया, और फिर उन्होंने उसे बुला के पास बैठाया। वो बैठ गए, काफी बातें की, वो करते रहे, वो बातें करते रहे। फिर उन्होंने बातों में उन्होंने उनसे कहा कि आप जो शफा के लिए, मेरे बेटे ने उन्हें कहा, आप जो शफा के लिए, हम कुछ बार से थोड़ी बात मैं सुन रही थी, आप शफा के लिए जो उन्हें पढ़ाई देते हैं तो उन्हें इतना असर नहीं होता। मैं आपको 3 लफ्ज बताता हूँ। आप जो बीमार है, जिनको शफा नहीं होती, आप उनको ये 3 लफ्ज दिया करें तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे और आपकी रूहानियत और रुच भी हो जाएगी। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो ये सब बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी बैत में आ सकते हैं। वो बहुत जोर से मेरे बेटे ने क्या लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे बैत की जरूरत नहीं है, मैं किसी की बैत में नहीं जाना चाहता, मुझे इतना जरूरत नहीं है। बुजुर्गों ने बड़े अदब के साथ उन्हें कहा कि ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये बच्चा सिर्फ 5 साल का है, तो अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है, अभी इसकी वो उम्र नहीं है कि वो आपके इन कामों को आगे बढ़ाई दे या कुछ करे। तो ये एक बच्चे के साथ ज्यादती नहीं है। कहने लगे कि हाँ कहते तो अब ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पसंद आ गया, मेरी इस पर नजर पड़ी और मुझे ये पसंद आ गया, और मैं इसके जरिए, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मैं अच्छे काम फैला रहा हूँ, मैं इसके जरिए अपना जो है वो दुनिया तक अपना फैज़ पहुंचाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप, मैं बड़े अदब से आपसे बात करके कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें कि अभी थोड़ा मैच्योर हो जाए,
कोई 18-19 साल का हो जाए फिर आप इसके ऊपर जाहिर हो, तो क्या आप इतनी सी दरख्वास्त मेरी पूरी कर सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता था बच्चे के ऊपर, काफी दिन वो बेहोश भी रहता था, उसकी ऐसी कैफियत होने लग गई थी, फिर अचानक ही वो उठकर आ जाता था, वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। तो मैंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी है अगर आप ये मेरी दरख्वास्त पे अमल करें। मैं जानता हूँ आप तो इससे छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप मेरी, कहने का चले ठीक है, आप अगर कहते हैं तो ठीक है, मैं इसके 18 साल होने तक मैं इस पर इतना बोझ नहीं डालूंगा, ना ही हावी होऊंगा, ना ही मैं इसकी जुबान को मैं बंद कर दूंगा तब तक। उसने वादा कर लिया और फिर उन्होंने मुझे बुलाया अंदर, मुझे बुलाया। उसने कहा कि मेरी ये सारी बातें आप इसकी वालिदा को बताना, वालिदा के साथ शेयर करना जो कि सुन रही हैं बाहर, और उन्हें मना कर देना कि वो मेरी ये बातें अपने मियाँ तक ना पहुँचाए और मियाँ आगे और लोगों तक ना पहुँचाए। उन बुजुर्गों ने कहा ठीक है, लेकिन इस वक्त आप क्या करेंगे? कहने लगा इस वक्त मैं इसके पास से चला जाता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक ये 15, 16, 17, 18 साल का नहीं होता मैं इसके पास नहीं आऊंगा। ये कह के वो दरवाजा खोल के चला गया और मेरा बेटा जो है जमीन पे बेहोश की हालत में गिर गया। मैं जब अंदर गई, उन्होंने दरवाजा बंद किया और उन्होंने मेरे से सारी बात की। कहने के आप कुछ सुन भी रही थी, उन्होंने बताया कि वो ऐसे जिन है, उल्लास जिन का वो जिन है और वो उसे ये बच्चा पसंद आ गया था। वो जिन है जो किसी को तकलीफ नहीं देते, कोई शरारत नहीं, वो सिर्फ फैज बचाने वाले में से होते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत छोटा था और इसका खेलना, इसकी शरारतें, उसको इसका वो चीज पसंद आ गई और वो इस पर हावी हो गया और वो इसे बहुत कुछ देना चाहता है। दुनिया में बड़ा फैज बचाएगा और आपके बेटे का बड़ा नाम होगा, ये पढ़ेगा भी, तालीम भी हासिल करेगा जो बनना चाहता है, तो ये बड़ा अच्छा बेटा होगा, आपकी खिदमत करेगा, सब कुछ करेगा। नुकसान नहीं पहुंचाने वाली चीज है, लेकिन ये है कि अभी ये छोटा है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये 2-2 दिन बेहोश रहता है और इसे तबीयत इसकी खराब रहती है। वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो अपना ठिकाना तलाश कर रहा है, वो दुनिया तक अपने फैज पहुंचाना चाहता है। तो आप डरना नहीं और आप मेरे से वादा करें, आप माँ हैं तो आप जब ऐसा कुछ बात हो तो उन्होंने कुछ पढ़ाई दी, पढ़ने के बाद उससे पानी दम करके पिलाया करें, ताकि वो उस जिन को नुकसान के लिए पानी नहीं है, वो है कि ये साड़ जाए, ये पानी आप इसको पिला देना। तो आप ना वो ये बात आपने अपने मियाँ से भी नहीं करनी, किसी से नहीं करनी। फिर दोस्तों मैं ना, अब मेरा बेटा 18-19 साल का हो गया है और वो उस पर ये सब चीज़ें हावी हैं, तो इसलिए मैंने अपनी कहानी जो है वो आपके साथ शेयर की है, आपको सुनाई है। तो दोस्तों आप भी जहाँ कहीं जाएं देखें, ये नहीं मैं कहती कि वो गलत चीज़ है, वो गलत जिन आता है कुछ है, लेकिन ये है कि बंदा बड़ी मुश्किलात में पड़ जाता है। अगर आप अपने मुल्क से बाहर भी हैं तो आप इन बातों पे गौर करें। अगर कभी भी आपको शार्तन भी कोई ऐसी चीज़ नजर आई है, मैं इसलिए पछताती थी कि मेरा बेटा बस जवान है, अल्लाह लोग हो गया है, कि मैं इस चीज़ से घबराती थी कि मुझे पहले दिन जब ऐसा हुआ था तो मेरा मियाँ मेरी बात मान लेता और हम उस घर को छोड़ देते, तो वो ना स्विमिंग पूल में गिरता और ना वो चीज़ उसको ऊपर हावी हो जाती। तो आज वो मेरा बेटा बड़ा अलम फाजिल हो गया है, लोग बहुत सारे लोग आके उससे फैज़ उड़ाते, फैज़ हासिल करते हैं, लेकिन जब वो तकलीफ में होता है, यानी अगर कोई चीज़ें कुछ करती हैं तो वो कुछ हिसाब भी लेती हैं, तब मेरा दिल बड़ा चलता है। लेकिन मैंने अपने सीने में ये राज दफन रखा। आज मैंने आपको ये बात सुनाई ताकि और किसी को अगर कुछ नजर आता हो आप वो जगह छोड़ दें या पक्का बंदोबस्त कर लें।